भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने विवादों में घिरे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वो शेखर यादव की नियुक्ति को लेकर शुरू से विरोध में थे। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जस्टिस शेखर कुमार यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट का जज बनाए जाने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने इसके लिए तत्कालीन सीजेआई को पत्र भी लिखा था। लेकिन इस मुद्दे पर यह खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में शेखर कुमार यादव ने एक विवादित बयान दिया। कथित तौर पर मुस्लिमों के खिलाफ विवादास्पद बयान देने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश शेखर कुमार यादव तब से ही चर्चा में हैं। इस सिलसिले में उन्हें 17 दिसंबर को उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम के समक्ष पेश किया जा चुका है। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल आपत्तिजनक बयान देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव जज नहीं बनते। अगर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके प्रमोशन के समय जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की आपत्ति पर ध्यान दिया होता, उस समय जस्टिस चंद्रचूड़ भारत के चीफ जस्टिस नहीं बने थे। सूत्रों के मुताबिक 14 फरवरी 2018 को तत्कालीन चीफ जस्टिस दिलीप बाबा साहेब भोसले की अध्यक्षता वाले हाईकोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के तौर पर प्रमोशन दिए। वकील उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। इसमें आपत्तिजनक बयान देने वाले जस्टिस यादव का नाम भी शामिल था। जस्टिस चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट होने से पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके थे। सूत्रों के मुताबिक यही वजह थी कि हाईकोर्ट में जज के पद पर वकीलों की नियुक्ति के मुद्दे पर उनसे छुटपुट और टिप्पणियां ली गईं। हालांकि तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई और जस्टिस ए.के. सीकरी और एस.ए. बोरदोले वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 12 फरवरी 2019 को ही अपनी बैठक में जस्टिस चंद्रचूड़ की टिप्पणियों को नजरअंदाज कर दिया था। वकील यादव नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं। सूत्र बताते हैं कि इस कॉलेजियम ने नियुक्ति के लिए वकील यादव समेत 9 अन्य नामों की सिफारिश करने का फैसला लिया था। इसके बाद सरकार ने नियुक्ति को मंजूरी दे दी थी। वकील यादव को 12 दिसंबर 2019 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 26 मार्च 2021 को स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। वो 15 अप्रैल 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ से तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा ने हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित 33 वकीलों का अपना मूल्यांकन प्रदान करने का अनुरोध किया था। 13 अगस्त 2018 को सीजेआई को संबोधित अपने पत्र में जस्टिस चंद्रचूड़ ने यादव के अपर्याप्त कार्य अनुभव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ उनके संबंधों और बीजेपी के राज्यसभा सांसद से उनकी निकटता, जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, इन पहलुओं की ओर इशारा किया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने नोट में वकील यादव की नियुक्ति के बारे में संक्षेप में ये भी कहा कि वो हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने लिखा था। चंद्रचूड़ ने पत्र में क्या लिखा था? शेखर कुमार यादव एक सहायक सरकारी वकील हैं। उनका कार्य अनुभव अपर्याप्त है। हालांकि उनकी उम्र 54 साल है। वो एक औसत वकील हैं। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय सदस्य हैं। मौजूदा समय में अतिरिक्त CSC हैं। वो डॉक्टर LS ओझा के भी करीबी हैं, जो बीजेपी मीडिया सेल के सदस्य हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अशोक मेहता ने राजनीतिक संबंधों के कारण उनकी सिफारिश की है। वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति होने के लिए उपयुक्त नहीं है। बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों वाले कॉलेजियम में तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा, नामित सीजेआई रंजन गोगोई और जस्टिस मदन बी लोकुर शामिल थे, जिसकी 25 सितंबर 2018 को बैठक हुई, जिसमें यादव समेत 16 वकीलों के नामों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करने के संबंध में फैसला टाल दिया गया था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित 33 नामों में से केवल 6 वकीलों की उम्मीदवारी का समर्थन किया था। उनकी पदोन्नति से पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस यादव के RSS और बीजेपी से संबंधों को चिन्हित किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कुल 33 में से 17 नामों की सिफारिश करने का फैसला किया। बाकी को बाद के चरण में पुनर्विचार के लिए रोक दिया गया था। फिलहाल SC कॉलेजियम ने उन्हें बताया कि संवैधानिक पद पर होने के नाते हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों का आचरण, व्यवहार और भाषण लगातार जांच के दायरे में रहता है और इसलिए उनसे उच्च पद की गरिमा बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। खैर, अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे जस्टिस शेखर यादव को SC कॉलेजियम से राहत मिलती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।